दोस्तों, जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। जिंदगी में हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी भी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर इंसान खुद बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। अक्सर हम जीवन में ये सोचते हैं कि हमने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में आखिर इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं, लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया है, जो बुराई करते ही हमारे पास आ जाता है। आइए आपको इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले कि आप कहानी में खो जाओ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में एक गरीब पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, पंडित को किसी काम के कारण शहर जाना पड़ा, और जब पंडित शहर से वापस अपने गांव जा रहा था, तब उसने देखा कि रास्ते में एक चिड़िया एक रोटी को पकड़कर एक खेत में उसे खाने की तैयारी कर रही थी। तभी पंडित ने उस चिड़िया की चोंच से वह रोटी छीन ली। मुंह का आहार छिन जाने पर चिड़िया ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, दूसरे को दुख देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन चिड़िया बहुत ज्यादा निराश हो गई। बाद में चिड़िया जब उस रोटी के बारे में सोचती, तो वह पंडित को श्राप देते हुए कहती है, तुमने मुझे जिस तरह से निराश किया है, तू भी एक दिन इसी तरह से निराश होगा। उस रोटी के बारे में सोचते सोचते चिड़िया ने कुछ दिनों तक कुछ नहीं खाया, और भूख के कारण वह मर गई। और वह पंडित उस रोटी को खुशी खुशी अपने घर ले गया और बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक उस रोटी को खा लिया। कुछ दिनों के बाद उस पंडित के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह लड़का देखने में इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता तो उसे अपने हाथ में उठा लेता था। माँ बाप उसे देखकर अपनी भूख प्यास भूल जाते थे। फिर धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो गया। उस लड़के की सुंदरता को देखकर माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह लड़का इतना प्यारा था कि उसके माँ बाप उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। जब वह लड़का बड़ा हो गया, तो एक दिन उस लड़के की अचानक मृत्यु हो गई। जब से उस लड़के की मृत्यु हुई, माँ बाप की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन दोनों ने अपना खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात वह छाती पीटते हुए कहते, वह पंडित रोज यमदूत को कोसता कि हे यमदूत, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों हमें इतना दुख दिया। इसी तरह से रोज पंडित अपना सिर पटक कर यही बात कहता रहा। पंडित को इस तरह रोते हुए देख एक दिन यमदूत पंडित के सपने में आया और कहा, जिस तरह तुम सर पटक पटक कर रो रहे हो, मुझे पता है तुम बेटे के लिए रो रहे हो। अगर तुम उस बेटे को देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कल तुम भीतर से दरवाजा बंद करके अपने पूजा घर में सोना, और 2 दिन तक वहां जाकर कोई तुम्हें जगाए ना। अगले दिन उस ब्राह्मण ने विस्तार पूर्वक अपनी पत्नी को उस सपने के बारे में बताया, और यमदूत के कहे अनुसार वह पूजा घर में जाकर सो गया। जब पंडित को गहरी नींद आई, तो एक यमदूत वहां आया और पंडित के शरीर को वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को अपने यमलोक ले गया। उस यमपुरी में पंडित ने बहुत सारे नजारे देखे। कहीं पापी को यमदूत उसे मार मार कर सजा दे रहे थे, तो कहीं पापियों को घसीट घसीट कर कुंड में डाल रहे थे। वहाँ झुंड बनाकर यमदूत लोग घूम रहे थे और जोर जोर से शोर मचा रहे थे। इस तरह अजीब अजीब के मंजर देखकर पंडित के होश उड़ गए और डर के मारे वह पंडित कांपने लगा। वह यमदूत उसे यमराज के पास लेकर आया। डर के मारे थर थर कांपते हुए पंडित को देखकर उस यमराज ने कहा, हे पुजारी, तुम डरो मत, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। जरा तुम उन नौजवानों की तरफ देखो, क्या उनमें से कोई तुम्हारा बेटा भी है। उस पंडित ने उन नौजवानों की तरफ देखा, तो उसने अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर खुश होकर उस पंडित ने यमराज से कहा, जी हाँ महाराज, वह मेरा बेटा है। पंडित का जवाब सुनकर उस यमराज ने कहा, उसे यहाँ बुलाओ, अगर वो ना आए तो वहाँ जाकर बुला लाओ। पंडित ने अपने बेटे को पुकारा, पर वह नहीं आया। तब वह पंडित अपने बेटे के पास जाकर बोला, अरे बेटा, देखो मैं आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। पंडित ने 2-3 बार इस तरह से उस लड़के से कहा, लेकिन उसके बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब उसका हाथ पकड़कर उस पंडित ने कहा, अरे मेरे बेटे, इधर तो देखो, मैं हूँ तुम्हारा पिता। यह सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, अरे तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। कभी तुमने चिड़िया को तकलीफ पहुंचाकर उसका मुंह का खाना छीन लिया था,
उसी का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे घर जन्म लिया था। अब तुम्हें याद आया ना, जिस तरह मेरे मन को तुमने तकलीफ पहुंचाई थी, उसी तरह मैं तेरे मन को तकलीफ पहुंचाकर वहां से चला आया। बेटे का जवाब सुनकर पंडित निराश हो गया और यमराज के पास जाकर उदास होकर बोला, हे यमराज जी, वह मेरा बेटा नहीं है। पंडित की बात सुनकर उस यमराज ने कहा, तुम लोग बेवजह मुझे कोस रहे थे, अब तुम्हें पता चल गया ना किसका कसूर था। और इतना कहकर यमराज ने दूत को इशारा किया और वह यमदूत पंडित की आत्मा को लेकर उसी पूजा घर में चला गया और उस आत्मा को पंडित के शरीर में डाल दिया और यमदूत वहां से चला गया। और जब पंडित की आंख खुली तो पंडित ने अपनी पत्नी से यमपुरी का सारा हाल बता दिया और उसके बाद पंडित और उसकी पत्नी ने आंसू बहाना बंद कर दिया। किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, जलन करना या ईर्ष्या करना, ये सब आपकी तरक्की और खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। कर्म एक ऐसी जगह है जहां हमें उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। हमारा कर्म ही अक्सर हमारे सामने आता है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ हमारी इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ज्ञान मिला होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।